ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಪುನಃ ಸಲ ಈ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ನಾನು ಓದುವಂಥ ಇವತ್ತು ದಿವಸದ ಭಾಗವು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅದರ 8ನೇ ಸಂಧಿ 27ರಿಂದ 33 वचनಗಳು. मार्क का लिखा हुआ सुसमाचार उसका 8वां अध्याय वचन 27 से लेकर 33 वचन तक. यहाँ पर यीशु अपने शिष्यों से पूछता है वो अपनी पहचान के बारे में. वो कहता है कि नीवु नन्नन्नु यारू अन्नुत्तीरी, तुम मुझे क्या कहते हो, या तुमने मुझे क्या कर कर जान लिया है. What do people say about me? मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हो. इस प्रकार से यीशु ने जब पूछा तो बहुत ही लोगों ने अलग अलग उत्तर दिया. कुछ शिष्यों ने ये कहा कि तो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, और किसी ने ये कहा कि तू एलिया प्रवादी है, और किसी ने कहा कि तू एक भविष्यद्वक्ता श्रेष्ठ भविष्यद्वक्ता है. तब यीशु ने पतरस को पूछा तुम क्या मेरे बारे में कहते हो, तुमने क्या अब तक मेरे बारे में जान लिए हो. पतरस ने ये बहुत ही स्पष्ट से कहा कि आप आने वाले मसीह है, जो इंसान जो धरती पूरा आपके लिए इंतजार थे, लोग आपके बारे में जानना चाहते थे, आप वो मसीह है. ये पतरस ने बहुत ही लोगों के लिए उद्धार की बातें कहा. द कमिंग मसाया मतलब जो दुनिया के लिए जो प्रकट होने वाला था, लोग जो बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे कि मसीहा आएगा, हमको जो है और एक बुराई से छुटकारा देगा, और एक अधिकारियों से छुटकारा देकर वो अपने एक नई जो है राज्य को स्थापन करेगा. लेकिन यीशु मसीह आगे उस बाग में कहता है कि मैं जो है मैं दुख भोगूंगा, कष्ट सहूंगा, मुझे लोग पकड़ा देंगे, मैं जो है मरना बहुत ज़रूरी है. इस प्रकार से यीशु ने जो है वहाँ पर अपनी उद्देश्य को, अपनी पहचान को उसने बताया. हमेशा में देखते हैं यीशु के बारे में लिखा है 9वां अध्याय का 6वां वचन, एसाया चैप्टर 9 वर्स 6, हमारे लिए एक बालक जन्मेगा, हमारे लिए दिया गया, उसके ऊपर प्रभुत्व होगी, और वो एक जो है अद्भुत परामर्श करने वाला अद्भुतशाली परमेश्वर होगा. वो जो है हमेशा के लिए रहने वाला एक पिता है, और वो शांति का राजकुमार है. ये यीशु के बारे में लिखा हुआ एक भविष्यवाणी की बातें हम प्रियो देखते हैं. और इसके बाद में हम देखते हैं कि यीशु की जन्म के समय में या उससे पहले जो स्वर्गदूत आकर मरियम से ये कहता है कि तू मत डर, जो तू पुत्र को पाएगी उसका नाम तू यीशु रखना, और वो जो है सर्वशक्तिमान का जो है पुत्र कहलाएगा कर यीशु के बारे में स्वर्गदूत भी कहता है. ऐसे सारे बातों को जब हम देखते हैं, यीशु की बड़ाई की बातों, यीशु जो है प्रभुत्व के बारे में, यीशु परमेश्वर की ओर से आया है या होगा, इस प्रकार की भविष्यवाणी जो है हम बाइबल में बहुत से जगह में हम देखते हैं. तो आओ प्रियो हम देखेंगे शिष्य के अलावा और कोई है जिन्होंने क्या कहा. निकोदेस नाम का व्यक्ति जो है वो एक गुरु था, एक शिक्षादार, लोगों को सिखाने वाला. वो यीशु के पास एक रात में आकर ये कहता है, ए रब्बी, तू एक अच्छा गुरु है, और तू परमेश्वर की ओर से आया है, और जो कुछ भी तू अद्भुत कार्य कर रहा है, ये सब कुछ परमेश्वर तेरे साथ है, इसलिए तू कर रहा है. यहाँ पर उसने जाना कि एक गुरु है और परमेश्वर की ओर से है. निकोदेमस ने जो है मार्क का लिखा सुसमाचार 4 अध्याय का 41 वचन में हम इस बात को देखते हैं. उसने जान ले कि अच्छा गुरु है, परमेश्वर की ओर से, या जो कुछ कर रहा है परमेश्वर की सहायता के द्वारा आज कर रहा है. मत्ती का लिखा सुसमाचार
उसका 17वां अध्याय वचन 5 में भी हम देखते हैं, यीशु के जब रूपांतर हुआ वहां पर ये परमेश्वर का वाणी इस प्रकार से आता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूं और इसके द्वारा मैं प्रसन्न हो गया हूं। ये सारी बातें यीशु के बारे में है। प्रियो, आज हमको जानना है कि हम कैसे अपने पर्सनल लाइफ में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हम परिवार में किस प्रकार से यीशु को जो है मानते हैं, या उस यीशु को कैसे हमने अपनाया अपने जीवन में और अपनाकर उसको प्रकट कर रहे हैं। आज बहुत चर्चे में रहने वाला एक व्यक्ति था जो गुजर गया, मर गया, फादर स्टैन स्वामी कर, जो पिछले जो है 5 जुलाई 2021 को उनका मृत्यु हो गया और उनको मुंबई शहर बांद्रा में उनका समाधि किया गया। ये जो है एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे, एक चर्च के फादर थे, और वे जो है आदिवासियों के लिए उन्होंने सेवकाई किया, उनके हक के लिए, उनकी ज़मीन के लिए, उनके लिए जो कुछ स्वतंत्र चाहिए, उन सारे विषय के लिए वे हमेशा जो है संघर्ष लड़ते थे। लेकिन उनको एक नाम, बुरा नाम दिया गया कि ये जो है टेररिस्ट है, मोइस्ट है, नक्सलवादी है, लोगों को भड़काता है। इस प्रकार से कहकर उनको जेल में डाला गया और उनको बेल नहीं मिला, और कहीं बार उन्होंने बेल की याचना करने के बाद में भी सरकार उनको जो है फ्रीडम नहीं दिया, या बेल पर वो बाहर नहीं आ पाए। लेकिन उनको बीमारी होने के बाद में अभी तुरंत जो है 5 जुलाई को जो है वो मर गए। कोविड उनको हुआ था। लेकिन उनके बारे में हम देखते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे, पूरा दुनिया जाग उठ गया और कहने लगा ये जो सच्चा सेवा करने वाला व्यक्ति था, इसने यीशु को जाना था, इसने यीशु को अपनाया था। और वो कहता है कि संकट, निंदा मेरे लिए एक दर्शन देती है। ऐसा उसने जो है कई किताब जो है, कई गाना गीते उसने लिखे थे। प्रियो, फादर स्टैन स्वामी जो है बहुत ही परमेश्वर के लिए दीन थे, नम्रता थे, वो कभी क्रोध नहीं किए थे, वो कभी जो है बहुत ही बोलते हैं ना एक्साइटेड होकर एकदम जल्दबाजी नहीं थे, लेकिन वो शांति से बहुत सोच कर जो है अपने आदिवासी लोगों के लिए वो हमेशा आवाज़ को उन्होंने उठाया। ऐसे हम देखते हैं प्रियो। एक बार ऐसा होता है जो है साधु सुंदर सिंह एक घर पर जाता है। जब वो आंगन में चल रहा था, उस जगह पर एक लड़की थी उस घर की। उसने दूर से देखा, उसने कहा कि यीशु हमारे घर पर आ रहा है, और उसने पुकार कर अपने माँ से ये कह दिया कि मम्मी देखो यीशु हमारे घर पे आ रहा है, मैं देख रही हूँ, वो आ रही है, हमारे करीब में आ रहा है। प्रियो, लोगों ने साधु सुंदर सिंह के जीवन के द्वारा मसीह को जान ले और ये कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र था। भक्त सिंह का नाम व्यक्ति जो है आंध्र प्रदेश में, उन्होंने ब्रदर इन चर्चेस को उन्होंने जो है स्थापन किया, और वो भक्त सिंह जो है इतना जो है परमेश्वर की सेवकाई किया, उसकी जो है मूवमेंट जो है कलीसिया, प्रार्थनाएं, सभाएं इतना आंध्र प्रदेश में बढ़ गए, और उसकी समाधि के लाखों लोग जो है इकट्ठा हो गए। प्रियो, लोगों ने जान लिया कि ये व्यक्ति जो है परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर का है कहकर लोगों ने जान लिया। आज हमारे जीवन के बारे में लोग क्या कहते हैं? यीशु के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो उद्धार करता है। अब हमारी बारी आती है, यीशु हमसे, हमारे द्वारा रिप्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ ಮುಂಜಾನೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸಲ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಏನೆಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಲಾರದೆ ಬಿಡಲಾರದೆ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ದಿನ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂಥ ಜನರು ಸಹ ನಾವು ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಅನೇಕರು ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪುನಃ ಸಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಪುನಃ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಳಜಿ ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆಯಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆಗೆ ಸಹ ನಾನು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋಣ. ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋಣ. ಆಮೇಲೆ अभी जो है इस लॉकडाउन में एक गवाही हमारे जो है मेथोडिस्ट पास्टर्स के द्वारा एक सच्ची गवाही एक इस प्रकार से आई. पिछले 2 महीने पहले एक ऑनलाइन जो हमारे पास्टर्स की जो फेलोशिप थी, संगति थी, उसमें एक पासबान ने उन्होंने ये शेयर किया कि एक फारसी नाम का व्यक्ति जो यीशु को अपनाया था, वो जानता था, उसने ग्रहण किया था, वो सीक्रेटली एक बिलीवर विश्वासी था. मरने से पहले उसने ये कहा था कि मैं मरूंगा तो मेरी समाधि जो है क्रिश्चियन मसीह के विधि के अनुसार मेरी समाधि होना है. जब ये व्यक्ति, ये बुजुर्ग फारसी व्यक्ति जब मर गया, उसके परिवार के लोगों ने जो है पास्टर को कांटेक्ट किया, हमारे मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर को कांटेक्ट किया और कहा कि देखो उनकी इच्छा थी कि वो जो है मसीह के विधि के अनुसार उनका जो है शव को दफनाया जाए. प्रियो, हमारे पास्टर लोग जाकर वहाँ पर उनका जो है बरियल उन्होंने किया. कई लोग हैं आज यीशु को जान रहे हैं, सीक्रेटली जान रहे हैं, लेकिन हम तो जानकर हम तो गीतों को गाते हैं, उसके बाइबल को पकड़ते हैं, उसके बार बार उसके वचन को हम बोलते हैं, हम वाद विवाद करते हैं, हम बाइबल क्यूज को अपना लेते हैं. हर एक कंपटीशन में हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हम कैसे जाने जा रहे हैं? क्या हम यीशु के लोग हैं, जाने जा रहे हैं? ये यीशु का जो है बेटा है, ये यीशु का बेटी है, इस प्रकार से लोग हमको पूछ रहे या जान रहे हैं. प्रियो, आज मैंने देखा है बहुत सारे कलीसिया में कुछ लोग हैं, 1-2 ऐसे जो उन्होंने अपनी गवाही को बनाया है, बनाकर वो जो है परमेश्वर की ओर चले गए. आज भी उन सारे कलीसिया में ऐसे लोगों को याद करते हैं, वो व्यक्ति था, वो फाउंडर था, वो हमारा एक जो है बड़ा पिता जैसा था, जो चर्च के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, परमेश्वर के राज्य के लिए उन्होंने किया, परमेश्वर की सेवकाई के लिए किया. भले कितने भी लोग पीछे हटे, लेकिन वो हमेशा जो है आगे बढ़ते थे. उनके बारे में लोग आज चर्चा कर रहे हैं. प्रिय, ऐसे गवाही को हमको बनाना है. हमारे जीवन के द्वारा लोग जाने कि ये सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, सच्चा परमेश्वर के बच्चे हैं, ये जाने. हमको सवाल करना है. आज हमको सवाल करना है. क्या करना है? मेरे बारे में, हमारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, और हम ये सवाल भी करें, मेरे साथ में रहने वाला मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे विषय में क्या बोल रहे हैं. ये सवाल आज अपने आप के लिए करना बहुत ही ज़रूरी है. इस सवाल के साथ में आज इस संदेश को आपके तक मैं पहुंचा रहा हूँ. परमेश्वर इस संदेश के द्वारा हम सभी को आशीष करे. प्रार्थना करें.
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो हमारे लिए प्रभु जी बड़ी योजना, बड़ी कार्य को हमने रखा है। मसीह जीवन प्रभु एक संकट का जीवन है। हमेशा निंदाएं, कष्ट आते रहते हैं। इसके द्वारा प्रभु जब हम स्थिर रहकर रहते हैं, गवाही को उत्पन्न करते हैं, एक नई अनुभव को हम प्रभु जी अपने जीवन में अपनाते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारी पहचान प्रभु जी हमारी फैमिली बैकग्राउंड के द्वारा ना हो, हमारे पास जो पैसा है, धन है, उसके द्वारा ना हो, हमारे पास जो कुछ भी प्रभु जो कपड़े हैं, गहने हैं, उसके द्वारा हमारी पहचान ना हो, लेकिन आपके जो गुण है, आपके वचन जो है, आपकी भक्ति के द्वारा हमारी पहचान होने दे प्रभु जी। आज हमें तो ऐसा इस्तेमाल करने के लिए आपसे हम विनती करते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हैं, हमें तो श्रेष्ठ बना प्रभु। प्रभु हमारे मन को पूरी रीति से बदल कर तेरे नए एक मसीह के नए जीवन को तो हमें बना कर विनती करते हैं। हम अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पण करते हैं, हमारे परिवार को पूरी रीति से समर्पण करते हैं। हमें तो अपनाने के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। सब कुछ आदर महिमा आप ही को देते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक परिवार को तो आशीष कर, जहाँ जहाँ वे हैं प्रभु, उन सभी के साथ मेरे प्रभु। हमारे कलीसिया के हर एक लोगों के साथ मेरे प्रभु, जो बीमारी में है, जो कष्ट में है, आर्थिक स्थिति में गुजर रहे हैं, उन सभी के साथ में प्रभु आप रहकर उनके हर एक ज़रूरतों में आप हिम्मत दे, धैर्य दे, एक अच्छा गुण दे, ताकि वे चल सके, वे तेरी महिमा को कर सके प्रभु जी। क्योंकि आप आने वाले मसीह, फिर से आने वाले मसीह है प्रभु जी। उस मसीह के पर हम विश्वास करके चल रहे हैं। हमारे साथ में बने रहने के लिए, हमारे साथ में प्रभु आप बातें करने के लिए आपसे विनती करते हैं। आदर महिमा आप ही को हम देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परलोकದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹಾರ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ, ಬಲ, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲವು ನಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಭಿಕರೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್.